मैं हर्षा और आप सुन रहे हैं राजकुमार चंदन का उपन्यास मैं समय हूँ। इसका 7वां भाग है हिमानी का संकल्प। रूम में जया कपड़ों पर प्रेस कर रही है और हिमानी मोबाइल पर रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें सुन रही है। इतने में साइना रूम में आई। उसके हाथ में एक पैकेट था। आते ही उसने एक टेबल पर पैकेट रखकर खोला। उसमें यहाँ का प्रसिद्ध क्यू केक था। दूसरे में ब्रेड, स्नैक्स और कुछ चॉकलेट्स थे। साइना ने प्लेट उठाई और प्लेट्स में ब्रेड, चटनी व स्नैक्स रखे। फिर 3 प्लेट बनाकर बोली, चलो यार ब्रेकफास्ट कर लो। कल से सब उदास बैठे हैं। रात को भी ठीक से डिनर नहीं कर पाए। इस लड़ाई ने सबको बेहाल कर दिया है। मैं तो खा रही हूँ। और खुद ने खाना शुरू कर दिया। फिर कहा, खा लो यार, बहुत मजेदार है। इस पर जया ने प्रेस का बटन बंद किया और प्लेट लेकर खाने लगी। ईशा ने भी अपनी ओर प्लेट खींचकर स्नैक्स टेस्ट किया और बोली, जायकेदार है। हिमानी अभी भी न्यूज ही सुन रही थी। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। थोड़ी देर जया उसे घूरकर देखती रही, फिर बोली, ओए हिमू, क्या कर रही है? खाती क्यों नहीं यार? ईशा ने भी कहा, खा ले यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, न्यूज बाद में सुन लेना। हिमानी ने फिर लापरवाही से कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। इस पर ईशा भड़क गई। उसने प्लेट रखते हुए कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है? इस तरह तो तू पागल हो जाएगी। ये सुनकर हिमानी ने गुस्से में चीख कर कहा, हाँ मैं पागल हो जाऊंगी। 2 लोगों की जिद ने करोड़ों लोगों का जीवन नर्क बना दिया। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? 2 देशों के युगों का दंड पूरी दुनिया क्यों भुगते? बोलते बोलते उसकी सांसें फूल गई। हिमानी का यह रूप देखकर तीनों सहेली अवाक रह गई। उन्होंने इससे पहले इतने गुस्से में उसे कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। इतनी ठंडी में भी चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ी थीं। तीनों थोड़ी देर खामोश रहीं। फिर जया उठी। उसने पानी का ग्लास भरा और हिमानी के मुंह से सटा दिया। हिमानी का चेहरा अभी भी क्रोध से भरा था। उसने आधा ग्लास पानी पी लिया। थोड़ी देर तीनों बैठी रहीं। फिर जया बोली, प्लीज टेंशन मत ले हिमानी, बीमार हो जाएगी। हिमानी ने कहा, टेंशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं है। केवल कुछ लोगों की जिद पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुली हुई है। साइना बोली, तू बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? और फिर विश्व की समस्या से हमें क्या लेना देना? हिमानी बोली, विश्व की समस्या से हर आदमी का लेना देना है। यही समस्याएं बड़ी होकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ईशा ने कहा, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है यार। हिमानी फिर कठोर शब्दों में बोली, ऐसे नहीं चलती, दुनिया को ऐसे चलाया जा रहा है। अब साइना बोल पड़ी, अरे यार, बाबा आदम के जमाने से दुनिया ऐसे ही चली आ रही है। हिमानी फिर कठोरता से बोली, नहीं, दुनिया को ऐसे ही चलाया जा रहा है। हर आदमी अपनी सनक को दुनिया पर थोपना चाह रहा है। उसकी नाक पर घमंड बैठा है। इंसान तो जैसे युद्ध करने के लिए ही पैदा हुआ है। ईश्वर ने इतनी कीमती लाइफ दी है तो क्या सिर्फ लड़ने के लिए? जो शांति से रहना चाहते हैं उन्हें शांति से रहने क्यों नहीं दिया जाता? थोड़ी देर सब हिमानी का चेहरा देखते रहे। फिर साइना बोली, इस दुनिया में कमजोर रहकर कोई जी नहीं सकता हिमू। हिमानी ने कहा, कमजोर होकर नहीं जीना है, निडरता से जीना है, लेकिन युद्ध में अंधे होकर भी नहीं जीना चाहिए। इंसान में युद्ध करने की बहादुरी के साथ विवेक और समझदारी भी जरूरी है। बहादुरी और इंसानियत के बीच संतुलन भी होना चाहिए। हर समस्या का हल युद्ध से करना तो पागलपन होगा ना? ईशा ने पूछा, तो क्या तू दुनिया बदलेगी? हिमानी कुछ पल रुकी, फिर बोली, यदि युवा चाहे तो दुनिया भी बदल सकती है। थोड़ी देर शांति छाई रही। उसका विरोध करने की हिम्मत तीनों में नहीं थी। जया फिर बोली, चल बता, दुनिया कैसे बदल सकती है? हम तेरे साथ हैं, लेकिन यह बिल्ली जैसा मुंह बनाकर मत बैठ यार। हिमानी फिर बोली, नई पीढ़ी को सावधान करके, जो कुछ अतीत से चला आ रहा है
उसमें अब कुछ बदलाव की जरूरत है। जया फिर बोली, हाँ चल आगे बोल। हिमानी ने कहा, हम युवाओं को गलत धारणा के प्रति अलर्ट करेंगे। जीने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, शांति भी जरूरी है। ईशा ने पूछा, पर कैसे? हिमानी ने कहा, हम पूरे वर्ल्ड में नो वॉर का अभियान चलाएंगे। साइना बोली, नो वॉर? किस किस को समझाएंगे यार? पूरी दुनिया तो युद्ध करने पर आमादा है। जया ने कहा, इस दुनिया में बस जीत की जय जयकार होती है, फिर चाहे वह कितने भी निर्दोष लोगों की हत्या करके क्यों ना जीता हो। लाखों की हत्या करने वाला दुनिया का हीरो बन जाता है। सदियों से बस यही तो चला आ रहा है। हिमानी बोली, बस यही तो बदलना है। एक आदमी को मारने वाला हत्यारा है, तो फिर लाखों लोगों को मारने वाला हीरो कैसे? हमेशा मुट्ठी भर लोगों की सनक ने ही तो दुनिया को बर्बाद किया है। साइना ने कहा, कौन बदलेगा इसे? हिमानी ने कहा, केवल युवा पीढ़ी ही बदल सकती है। साइना ने अपनी राय दी। पूरी दुनिया में चिंता करने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी और फिलोसोफर बैठे हैं, केवल हम ही इसकी चिंता क्यों करें? इस पर हिमानी ने कहा, क्योंकि हम युवाओं को अभी पूरा जीवन जीना है। हमें नर्क में जीना है या स्वर्ग में, यह चुनाव करने का हमें पूरा हक है। अगर युवा चिंता नहीं करेगा तो उसे हर बार की तरह विरासत में नर्क का तोहफा ही मिलेगा। जया ने कहा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। हर पीढ़ी को विरासत में शांति मिलनी चाहिए। अब साइना ने धीरे से चुटकी ली, शांति के चक्कर में भले कोई दूसरा कब्जा कर ले। इस पर हिमानी बोली, नहीं, हमें कायर बनकर नहीं जीना है। बिल्कुल सर पर आ जाए तो लड़ना भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम शांति और सुलह का रास्ता छोड़ दें। छोटी छोटी बातों पर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। विश्व में अब शांति के लिए क्रांति की जरूरत है। अब समय आ गया है। हर युवा को शांति दूत बनकर से नो टू वॉर का संदेश देना होगा। ईशा बोली, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जो गहरी नींद में सो रहे हैं उन्हें जगाने का वक्त आ गया है। हाँ, अब विश्व में शांति की क्रांति होगी। ये आवाज भारत की थी जो दरवाजे पर खड़ा था। हिमानी ने जोश में कहा, से नो टू वॉर। सभी एक स्वर में बोले, से नो टू वॉर।